और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि लॉकडाउन में ऐसे कई उद्योग हैं जिन्हें राहत दी जा सकती है। 15 उद्योगों को हरी झंडी मिल सकती है कि लॉकडाउन के दरमियान वो अपना कामकाज शुरू करें, जिसमें कागज, पेंट, प्लास्टिक, वाहन उद्योग को हरी झंडी संभव है। यानी कामकाज इन उद्योगों में कुछ नियमों के साथ शुरू कराया जा सकता है ताकि आने वाले वक्त में किसी भी चीज की किल्लत ना हो, कोई भी चीज कम ना हो। जरूरत के हिसाब से चाहे कागज हो, पेंट हो, प्लास्टिक हो या वाहन उद्योग से जुड़े कई काम हो, उन्हें हरी झंडी मिल सकती है। तो अब जहां कोशिश ये देखने को मिल रही है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाए जाएं, और इसी सिलसिले में वित्त मंत्री आज अपना कामकाज संभालते हुए नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर 15 उद्योग है जिसकी लिस्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिन्हें लॉकडाउन के दरमियान थोड़ी राहत मिल सकती है कुछ शर्तों के साथ। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से वो 15 उद्योग हैं। पल्प और कागज से जुड़े जो उद्योग हैं उन्हें लॉकडाउन के दरमियान कुछ शर्तों के साथ काम करने की इजाज़त मिल सकती है। इसके अलावा पेंट से जुड़े काम जो हैं इन्हें भी हरी झंडी मिल सकती है। प्लास्टिक से जुड़े काम ताकि समय पर इसकी कोई कमी महसूस ना हो। साथ ही जो 15 उद्योग हैं उसमें चौथा नाम है वाहन उद्योग से जुड़े तमाम कारखाने, ताकि घाटा कम हो, क्योंकि देखा था आपने किस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा ज्वेलरी से जुड़े जो तमाम उद्योग हैं उन्हें भी काम करने की हरी झंडी मिल सकती है। आपको बता दें कि कुछ शर्तों के साथ ये मिलेगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा 1/3 कर्मचारी ही वहां पर जा सकते हैं। ऑप्टिक फाइबर केबल से जुड़े उद्योग जो हैं उन्हें भी काम करने की इजाज़त मिल सकती है। कंप्रेसर एंड कंडेंसर इकाइयाँ इस दरमियान काम करती हुई नजर आ सकती हैं। और इस्पात के साथ साथ फेरस अलॉय मिल भी अब लॉकडाउन के दरमियान काम करते नजर आ सकते हैं। और इस लिस्ट में जो अगला उद्योग है उसको भी हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से उद्योग हैं जिनमें लॉकडाउन के दरमियान काम करने की इजाज़त मिल सकती है। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जान भी जहान भी वाला जो मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया था, उसमें लॉकडाउन जब ज़रूरी है तो अर्थव्यवस्था को संभालना भी ज़रूरी हो जाता है। और इसी सिलसिले में आज देखा है सबने कि वित्त मंत्री किस तरीके से अपना कामकाज संभालते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा सड़क निर्माण, आवश्यक वस्तुओं से जुड़े उद्योगों में पहले काम शुरू हो, क्योंकि सड़क निर्माण जिस गति से चल रहा था हिंदुस्तान में वो रफ्तार नहीं थमनी चाहिए। ज़रूरी सामान की कोई कमी ना हो। जो सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि भाई उद्योग बंद हैं तो ज़रूरत के सामान कम कैसे नहीं होंगे। कोरोना से बचाव का ब्लूप्रिंट देने वाले उद्योगों को इजाज़त मिल सकती है ताकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में एक अहम मुकाम पर पहुँचे हिंदुस्तान। निर्माण स्थल पर ही मजदूरों के रहने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मजदूर वहां पर कैसे पहुंचेंगे ये एक अहम सवाल रहा है। तो मजदूरों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। ज़रूरत के मुताबिक धोबी, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन पर रोक नहीं होगी। तो ये तमाम कदम हैं जो अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में उठाए जा सकते हैं। सीमेंट उद्योग में शिफ्ट में काम शुरू करने की सलाह दी गई है, जिसमें कर्मचारियों की संख्या कम की जा सकती है और इसके अलावा शिफ्ट में आकर ये कर्मचारी काम कर सकते हैं और सीमेंट उद्योग को आगे बढ़ाए जा सकते हैं। सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या कुछ अपडेट है? कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जिनमें अब राहत मिल सकती है, उनका काम शुरू कराया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आखिर क्यों किया जा रहा है। अगर लॉकडाउन 2.0 की बात करें तो उसमें अर्थव्यवस्था को इंक्लूड किया गया है ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया जाम ना हो सके, जिसमें सबसे बड़ा उद्योग जो माना जाता है वाहन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इसके अलावा जो भारी रोड कंक्रीट के साथ तमाम जो रोड बनाने वाले उद्योग थे वो इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ में खाद्य और पेयजल उद्योग जो हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन अक्षय, इसमें कई शर्तें भी रखी गई हैं। इसमें शर्तें ये रखी गई हैं कि क्या प्रॉपर डिस्टेंसिंग यानी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, वो और सैनिटाइजेशन का जो काम होगा उस उद्योग के अंदर वो प्रॉपर तरीके से होगा कि नहीं होगा। इसको अगर वहां पर प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होते हैं तो उसको प्रमाण पत्र मिलेगा उद्योग को शुरू करने का। तीसरा यह कि वहां पर जो कर्मचारी काम करने यानी लेबर क्लास है वो वहां पर रह सकते हैं, उनकी व्यवस्था रहने की जा सकती है क्या, ये व्यवस्था अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उद्योग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एक शिफ्ट की बात की गई है कि एक शिफ्ट में काम किया जा सकता है क्या। इस तरह के जो लॉज हैं, इस तरह के जो रूल्स हैं वो शामिल करने के साथ में ही तमाम ऐसे उद्योग 15 उद्योग जो हैं उनको शुरू करने की बात रखी गई है। खासतौर पर आज जैसे मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई हैं, 2 लाख रुपए से ज्यादा। जी
एक चीज़ बताइए कि जो कर्मचारी पहुंचेंगे उनके हितों का हनन ना हो, इस दिशा को देखने के लिए या इसे निर्धारित करने के लिए क्या कुछ प्लान बना सकती है मोदी सरकार? देखिए, सारे उद्योगों में सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको लाने ले जाने की जिम्मेदारी जो होगी वो उद्योगों की होगी। यानी वो उद्योग जो होंगे जो अपने उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको प्रॉपर तरीके से ले जाने लाने की व्यवस्था होगी, और उसके साथ में जब वो लाए जाएंगे उसमें उस वाहन को सैनिटाइज किया जाएगा, उन लोगों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, वो स्वस्थ है या नहीं स्वस्थ है, इसकी सारी जिम्मेदारी उस उद्योग को लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन 2.0 को शामिल किया गया है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में भी सोच सकती है कि जो पहले जिस तरह से 75 जिलों को लॉकडाउन किया गया था उसमें हॉट स्पॉट्स जो हैं, खासतौर पे हॉट स्पॉट जो चिन्हित किए गए हैं, उन हॉट स्पॉट को कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा। जैसे रेड कैटेगरी होगी जो हॉट स्पॉट होंगे, ऑरेंज कैटेगरी होगी जिसमें अभी नए ताजे मामले नहीं आए हैं, या फिर वहां पर मामला सही होगा, ग्रीन कैटेगरी वो होगी जिसमें कहीं पर भी ऐसे कोई मामले सामने नहीं आए हैं। और ऐसे जिलों को जो है कैटेगराइज किया जाएगा। तो हॉट स्पॉट जिस तरह से सामने आए हैं उनमें सुविधाएं कम रखी जाएंगी, उनमें निकलने पर भी प्रतिबंध होगा, उनमें गाड़ियों को के चालन पर भी प्रतिबंध होगा कहीं ना कहीं। लेकिन जो ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी होगी उसमें थोड़ी सी सुविधा, यानी कोरोना को भी हराना है और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत रखना है, इस दिशा में काम करते हुए मोदी सरकार नजर आ रही है। आमिर, ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।